सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ प्रोफेसर कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास की सच्चा जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, ये देखिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा एक एक काला चिट्ठा दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज को किस तरह सजा हुई, क्यों सजा हुई, किसने सजा करवाई, किसने उनके खिलाफ बयान दिए, पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है। इसमें पवन ठग, संजय ठग, इन सब का काला चिट्ठा इसमें दिया हुआ है। इस पुस्तक में 5 केसों का जजमेंट परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वभूषण जी के द्वारा इसमें अवतरित करवा दिया है और बड़ी सरल भाषा में। और इसको पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। और फिर आपसे अगर कोई कहता है कि इसमें जो भी 5 फाइलों का जो जजमेंट इसमें दिया है वो गलत है, हम कैसे सही मान लें, तो उनसे आप कहिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से फाइल मांगिए, आप नामदान संचालक से फाइल मांगिए, कोऑर्डिनेटर से फाइल मांगिए, पुस्तक बेचने वाला मिल जाए उससे फाइल मांगिए, जितने भी सतलोक आश्रम बने उन गुंडों से फाइल मांगिए, 5 केसों के जजमेंट की फाइल मांगिए। अगर वो नहीं आपको दे रहे हैं तो फिर आप समझिए क्या है। इसमें जो भी लिखा गया एक एक प्रमाण सही लिखा गया है, क्योंकि भारत के सारे केस ऑनलाइन हैं। किसी भी केस की फाइल आप अपने घर बैठे निकाल सकते हो। तो आप उनसे बहस मत करें, उनसे कहें इसकी फाइल आप दे दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हो? जब संत रामपाल जी में आकर 2018 में सजा हुई और आप बता रहे 3 केसों में बरी हुए, 5 केसों में बरी हुए, तो आप एक भी केस की फाइल क्यों नहीं देते? किस केस में बरी हुए उसका जजमेंट दीजिए, हिसार कोर्ट का जजमेंट दीजिए। तो ये नहीं देंगे, लेकिन परमात्मा की दया से हम लोग आप सब तक ये सबूत पहुंचवा रहे हैं। तो इस पुस्तक को ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक को बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वभूषण से मंगवाइए, उसको पढ़िए। शायद जय हो। बंदी छोड़। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। मैं हरियाणा की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड की घटना हुई थी, उसमें लगभग 150-200 लोग घायल हुए थे, 5 लोगों की हत्या हो गई थी, 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई थी, 6 लोगों की। इसी प्रकार आज 2024 में जून जुलाई 2024 में हाथरस की घटना हुई, जहाँ पे 50,000 लोगों को बुलाया गया था, बताते हैं जैसा कि बताते हैं, और 2.5 लाख वहाँ लोग जुड़े और भगदड़ हो गई। लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं। ये सबसे बड़ी गलती किसकी है? उस बाबा गलती है या सरकार की गलती है? उस बाबा की गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती है सरकार की, क्योंकि सरकार ही आश्रम बनवाती है, प्रशासन ही आश्रम बनवाता है। मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी जो होते हैं, सांसद, विधायक, सभासद, यही मिल करके फर्जी आश्रम बनवाते हैं। इन बाबाओं के यहाँ यही लोग जाते हैं, और ये लोग जब जाते हैं तो इनको भी लोग देख करके प्रभावित होते हैं कि अरे इस गुरु के पास तो नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। ये गुरु और ये मंत्रियों का पूरा गठजोड़ होता है, नेताओं का पूरा गठजोड़ होता है। ये हालात है। ये बड़े बड़े आश्रम बनने देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक इनके पीछे लगती है, फिर हमें इनसे वोट मिलेंगे। और फिर यही नेता मंत्री आश्रमों में जा करके तारीफ करते हैं, क्यों तारीफ का? इसलिए पुल बांधते हैं कि हमें वोट मिल जाएंगे, जबकि नेता मंत्रियों को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल भाषण देने आते हैं, और पब्लिक ये सोचती है कि ये बड़े प्रभावित हो गए। अगर इनको इतना ज्ञान समझ में आ जाता तो ये राजनीति से दूर हो जाते, कुकर्म करते नहीं। लेकिन सब जानबूझ करके पूरी प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। और तो और देखिए, अब जब घटना हो गई, मर गए,
मरने वाले कौन थे? गरीब घर के लोग। अब उन पे दोष ठहरा देंगे कि आप वहाँ क्यों आते हो। हमें आपको कहेंगे कानून का पालन करो, तो जब कानून का पालन आप क्यों नहीं करते? आप क्यों इनके बड़े बड़े आश्रम बनने देते? आप क्यों इनको बढ़ावा देते हैं? आप क्यों इनके आश्रमों में जाकर के इनके कसीदे कसते हो? आप क्यों कसते हो? सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ की सरकार, वहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, सब जिम्मेदार। वहाँ का थाना, वहाँ के सब लोग जिम्मेदार। क्या विधायक को नहीं पता कि आपके क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है? विधायक की जानकारी नहीं किया? सांसद को जानकारी नहीं किया? क्यों? आपके क्षेत्र में इतना बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा? क्योंकि आपको पता है कि आश्रम बनेगा, इनके हम जाएंगे, हमें वोट मिलेंगे। आपको आश्रम से कोई मतलब नहीं, आपको देश सेवा से कोई मतलब नहीं, आपको जनता से कोई प्यार नहीं। आपको सिर्फ वोट मिल जाए और मेरी सरकार बन जाए, मुझे सीट मिल जाए, बढ़िया हमारी आमदनी होगी। यही हालात है। अब देखिए, अब बाबा दोषी हो जाएगा, कुछ दिन ही तो ये घटना चलेगी, इसके बाद साहब धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा। इसके बाद फिर नया दूसरा आश्रम बनेगा। 4 दिन मीडिया भी भौंकेगी, 4 दिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी चैनलों पर बैठ के भौंकेंगे। इसके बाद सबकी मौसी मर जाएगी, कोई नहीं बोलेगा। ये जितने विश्व के धर्मगुरु हैं, उन सब से अलग संत रामपाल जी महाराज, उन सब से अलग संत रामपाल जी महाराज ने ये काम कभी नहीं किया। जब तक 18 नवंबर 2014 तक संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम में रहे, तब तक किसी नेता और मंत्री को आश्रम के आसपास फटकने नहीं दिया। किसी से कभी किसी नेता मंत्री से मुलाकात ही नहीं की, उसको बुलाया तक नहीं कभी भी, उससे कोई लेना देना नहीं था। साफ शब्दों में परमात्मा ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि नेताओं के पीछे मत लगिए, तुम्हें कुछ नहीं दे सकते ये, बल्कि तुम्हारे ही बदौलत खाते हैं। और वोट अपना सोच समझ करके देना। अगर आपने किसी नेता मंत्री को वोट दिया और वो जो जितने भी गलत काम करेगा, उसका सारा ब्लेम आपको भोगना पड़ेगा, आपको भी परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कभी नेता मंत्री के आसपास नहीं निकले। संत रामपाल जी महाराज ने कभी कोई आश्रम ही नहीं बनाया। आप सबसे बड़ी बात देखिए, जो करौथा कांड हुआ था 2006 में, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बनाया। जो 2014 में बरवाला कांड हुआ, सतलोक आश्रम बरवाला, वो भी नहीं बनाया। संत रामपाल जी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आश्रम जो होते हैं ये संत के जान के दुश्मन होते हैं। ये जितने भी आश्रम होते हैं ये संत की जान के दुश्मन होते हैं। आश्रम बन गए, नेता जाएंगे वहाँ, या बुलवाए जाएंगे, या कोई जाएगा, लाभ दिखाएगा, ये लाभ हो रहा, वो लाभ हो रहा, वो लाभ हो रहा, दुनिया कहानी बताई जाएगी। और जब घटना कोई होगी तो संत के ऊपर थोप दिया जाएगा। आज देखना ये सब हाथरस की घटना, पूरा ब्लेम आ जाएगा संत के ऊपर। अरे ये सरकार क्यों ऐसा करने देती थी? अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर बाबा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बुलडोजर बाबा के राज्य में, उत्तर प्रदेश के शामली में, उत्तर प्रदेश के जिला शामली के ग्राम बैतखेड़ी में विशाल सतलोक आश्रम बन गया। सतलोक आश्रम शामली के नाम से बन गया। संत रामपाल जी महाराज को इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने, 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी। 18 नवंबर 2014 को, यानी लगभग 22-23 दिन बाद, संत रामपाल जी महाराज को जेल में ठोक दिया था। और आज भी संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में भी जेल में है। जुलाई 2024 चल रहा है। उनको 1 घंटे की पैरोल तक नहीं दी गई। उनके माता जी के अंतिम संस्कार में पैरोल तक नहीं दिया गया। आप ये बताइए, इतना बड़ा अपराधी बना दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उनको जेल में ठोक दिया। और इसके बाद FIR नंबर 429-34 में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा, उनको डबल आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आज उनकी लगभग 73 साल की उम्र होगी। डबल मरते दम तक आजीवन का सजा सुना दी। और तो और देखिए, 29 लोगों को सजा सुनाई गई संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को। 28 लोगों में ज़्यादातर सब बाहर घूम रहे, एक आध कोई जेल में है, दूसरे केसों में। बात संत रामपाल जी महाराज जेल में और बाद बाकी सब बाहर घूम रहे। और जो एक आध हैं भी तो वो भी पैरोल पर बाहर आ जाते फिर चले जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज नहीं।
आप ये देखिए, एक ही केस, एक ही कोर्ट, एक ही जिला, एक ही धारा, एक ही आरोप, उसमें संत रामपाल जी महाराज जेल में बाद 28 बार घूम रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है। और आप और बड़ी बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के बाद विशाल सतलोक आश्रम बनवा दिए, 5-6 सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम वो धनाना जो सोनीपत में है, और सतलोक आश्रम बरवाला तो पहले से ही बना हुआ। ये 5 आश्रम नए बनवा दिए, 4 आश्रम, और एक छोटे और देव हो गए, वो अलग है। और देखिए, जब संत रामपाल जी महाराज गलत हैं और संत रामपाल जी महाराज को आपने जेल में ठोक दिया, फिर ये 5-5 आश्रम, 6-6 आश्रम कैसे बन गए? हरियाणा में सिर्फ, आंध्र के छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां देखो 2 आश्रम बने, बैतूल में, किठौरा में। पंजाब में 2 आश्रम, खुमानो और धुरी में। दिल्ली में मुंडका में आश्रम, एक और नया कोई बन रहा। राजस्थान सोजत में सतलोक आश्रम, नेपाल में सतलोक आश्रम। संत रामपाल जी महाराज जेल में, उनके नाम से आश्रम कौन बना रहा? यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। क्या संत रामपाल जी महाराज गलत थे? उनको जेल में ठोक दिया और उनके नाम से आश्रम चल रहे थे बड़े बड़े, लाखों लोग वहां, करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे, और जब भगदड़ मचेगी, मरेंगे, तब आरोप आ जाएगा संत रामपाल जी महाराज पर। है हरियाणा की खट्टर सरकार, अब तो नायब सिंह बन गए वहां पे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के। इन दोनों को जवाब देना पड़ेगा, मनोहर और खट्टर जी को। और मनोहर के खट्टर के सरकार में 5 आश्रम, 4 आश्रम वहां चल रहे हैं। ये नेता, ये मंत्री, ये जितने सांसद विधायक हैं, ये गद्दार, यही ये सब करवाते हैं। आज जितने भी सतलोक आश्रम बने हैं पूरे भारत में, हरियाणा में जितने सतलोक आश्रम बने, सब में सांसद विधायक नेता जाते हैं और बढ़िया बढ़िया लतीफेदार बातें छोंकते हैं। यही हाल पंजाब में है। आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी नेता वहां जाते हैं, इनको निमंत्रण पत्र दिया जाता, फिर वहां जाते हैं, फिर लच्छेदार भाषण सुनाते हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में, नेताओं का तांता लगा हुआ आश्रमों में जाने का। मंत्री, मुख्यमंत्री, वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, अगर इन लोगों से बात करो तो क्या कहेंगे? मानहानि का केस लगा देंगे कि हमारी ऑडियो वायरल कर दी। ये हालात, यही लोग बढ़ावा देते हैं, और ये लोग जानबूझ करके इनको बुलाया जाता है और इनकी वीडियो वायरल की जाती है, जिसमें अन्य लोग प्रभावित हों, जो गरीब तबके लोग हैं वो प्रभावित हो कि यार ये तो संत बहुत पहुंचे वाले हैं, यहाँ तो बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। ये हालात है। और जब कोई घटना होगी तो संत रामपाल जी महाराज पर जोड़ देंगे। संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में है, तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी, बुलडोजर बाबा, सतलोक आश्रम शामली पर बुलडोजर चलाइए, संत रामपाल जी महाराज का कुछ भी नहीं है। हरियाणा में आपकी सरकार है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी, जितने भी सतलोक आश्रम बने हुए हरियाणा में, पुराने वाला तो पुलिस कस्टडी में, ये 4 आश्रम कैसे बने गए? इनको गिराइए, इन पे बुलडोजर चलाइए। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में ना, और वो आप ही क्यों वहाँ जेल में है? ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा। ये नेता मंत्री ये हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, ये कोई देश हित के लिए नहीं, ये तो बहुत नीच लोग हैं। यही लोग बढ़ावा देते हैं। हमने तो बहुत नेताओं मंत्रियों से बात की, कोई सुनने वाला नहीं। हमने तो यहाँ तक डीजीपी से बात की, पंजाब के डीजीपी से, उसने भी कुछ नहीं सुना। 2023 में मैंने बात की था, 2024 चल रहा, लगभग 1 साल, 2023 की शुरुआत में शायद बात की थी, और वहाँ के आश्रम में कोई एक्शन नहीं लिया। ये हालात है। और जब कोई घटना हो जाए तो संत रामपाल जी महाराज का आरोप लगा देंगे। संत रामपाल जी महाराज का दोष क्या था?
कोर्ट की अवमानना जिन गुंडों ने कराई, जिन गुंडों ने 5 महीने के बच्चे की हत्या की, आज वही 5-5 आश्रम बना रखे। आज उन्हीं के साथ बैठ करके गप लड़ा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, ये सब संत रामपाल महाराज के मनोज वीरेंद्र के साथ बैठ करके किस तरह गलबैया करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बजरंग लाल जाट जैसे लोग, ये सब कैसे मतलब कसीदे कसते जाके फर्जी सत्रों का आश्रम में जा करके। ये नहीं पूछेंगे जब संत रामपाल जी महाराज जेल में तो आश्रम कैसे बन गए। तो जहाँ जहाँ सतलोक आश्रम बने, जहाँ जहाँ फर्जी नामदान सेंटर चल रहे पूरे भारत में या पूरे विश्व में, मैं सबको वहाँ सबकी सरकारों से सवाल करता हूँ कि जब संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल रहे हैं, कैसे वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा की जाती है और आप कैसे इकट्ठा होने दे रहे हो। क्या संत रामपाल जी महाराज ही बुरे थे? ये कौन लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चला रहे? कौन लोग हैं? इनको बढ़ावा क्यों दिया गया जब संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? इनके आश्रम क्यों बनने दिया रहे? यहाँ लाखों लोग क्यों बुलाए जा रहे हैं? लाखों लोग क्यों चले जा रहे हैं? ये सवाल सरकारों से है। सरकारें अपना जमीर खो दिया है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको पैसा चाहिए। लेकिन आप याद रखना, वो भगवान देख रहा है, सबका सर्वनाश निश्चित है जो जो इन गुंडों का साथ दे रहा है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और बाद बाकी जितने सतलोक आश्रम संचालक यही गुंडे हैं, ये हरामजादे हैं। इन गुंडों को कब बंद कराएंगे? कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। सच साहिब जय हो बंदी छोड़ की। जितने भाई बहन हैं सब लोग आवाज़ उठाएं, सब लोग बोलें कि इन सतलोक आश्रमों को गिराइए, इन सतलोक आश्रम को बुलडोजर चलाइए, ये सतलोक आश्रम गुंडों को मार भगाइए। ये हमें आपको रात दिन बोलना पड़ेगा। वीडियो डालिए, स्टिकर बना डालिए, ऑडियो वीडियो सब डालिए, पूरी दुनिया को बताइए संत रामपाल जी महाराज जेल में उनके नाम से आश्रम कौन बना रहा, ये कौन चला रहा है, ये कौन, ये सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है? ये सरकार ही गुंडों को, अपराधियों का बढ़ावा देती है। ये गुंडे अपराधी हैं वो जो इस तरह काम करते हैं, संत को बदनाम करने के लिए, संत को फंसाने के लिए उनके साथ जो गुंडे अपराधी घुस जाते हैं ना भगत बन करके, वही ये सब काम करते हैं। तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपनी अपनी आवाज़ उठाइए। और जो जो लोग ये वीडियो डाल रहे हैं सतलोक आश्रम गुंडे कि ये देखो हमारे गुरुजी को कहा गया, हमारे गुरुजी, अरे तुम गुंडे, तुमने संत रामपाल जी महाराज को छोड़ा कहाँ? फर्जी ऐसे न्यूज चैनल बना करके और ये मूर्खों को लेके टोला दिखा रहे हो। कहाँ है मुखिया? महेंद्र बगोड़ा कहाँ है? राम कुमार ढाका कहाँ है? राज कपूर कहाँ है? ये सब गुंडे इंटरनेशनल चैनल पर हमें ना, और जब कोई नेशनल चैनल वाला बुलाता तब तो तुम गुंडे जाते नहीं हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने बुलाया था राजस्थान में, कहाँ मर गए थे? अपने फर्जी चैनल भोंकोगे? तुम्हारी औकात नहीं है। सतलोक आश्रम संचालकों, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों, कुछ बाहर निकल के आ जाओ। इसीलिए जनता तुम्हें जूतों से ही सब पिटाई करेगी और तुम इसी काबिल हो। भगत भाइयों, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, आप लोग भी आवाज़ उठाएं। सच साहिब जय हो बंदी छोड़ की।